दोस्तों क्या आप फेसबुक यूज़ करते हैं? दोस्तों क्या आपका फेसबुक का अकाउंट हैक हो चुका है? क्या आप जानना चाहते हैं कि फेसबुक का अकाउंट कौन-कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से हैक हो जाता है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों ये मेरा यूट्यूब का चैनल है जो कि इमरान परदेसी के नाम से है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद आपको यहाँ पे एक बेल का आइकन नजर आ रहा होगा। आपने उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल पे क्लिक करके यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दें। इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा उसकी अपडेट आप तक उसी टाइम आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और यहाँ पे फेसबुक का पेज है, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया हुआ तो यहाँ पे क्लिक करके आप लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमारा फेसबुक अकाउंट हैक क्यों हो जाता है, कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से हमारा जो फेसबुक अकाउंट है वो हैक हो जाता है, और अगर हमारा फेसबुक अकाउंट हैक हो जाए तो उसको उसी टाइम हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि यहाँ पे मैं कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आपको नहीं बताने वाला कि जो कि आप इंस्टॉल करके उसी टाइम आप आईडी दें और उसी टाइम वो आपको उसका पासवर्ड निकाल दे। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर आप कोई ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। दोस्तों फेसबुक को करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं और अगर ऐसे सॉफ्टवेयर से कोई भी आईडी या कोई भी पासवर्ड निकलने लगे तो कोई भी आपकी आईडी हैक कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आपकी आईडी हैक होती है तो उसमें कोई ना कोई आपकी गलती मस्ट होती है और उसी गलती का फायदा उठा के हैकर आपकी आईडी हैक कर लेता है। वो कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप करते हैं आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये बात जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से हमारा जो फेसबुक का अकाउंट है वो हैक हो जाता है। जब भी आप अपने फेसबुक की आईडी किसी और मोबाइल या किसी और कंप्यूटर में यूज करते हैं तो आप ये बात नहीं जानते कि उस कंप्यूटर में कौन सी ऐसी चीज इंस्टॉल हो चुकी है या कोई की लॉगर उसमें इंस्टॉल है जिसकी वजह से जो कुछ भी आप वहां पे टाइप कर रहे हैं वो किसी के और के जीमेल अकाउंट में जा रहा है। मतलब जो कुछ आप वहां पर लिख रहे हैं हो सकता है वो कोई और देख रहा हो। दोस्तों की लॉगर का यही काम होता है कि जब भी आप किसी कंप्यूटर में उसको इंस्टॉल करते हैं तो जो कुछ भी आप वहां पे टाइप करते हैं तो जिसने भी वो सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल किया होता है वो उसको देख रहा होता है। तो हमें ये लगता है जब हम अपनी आईडी उसमें यूज करते हैं, जब हम लॉग इन करते हैं और यूज करने के बाद साइन आउट करते हैं तो हमारी आईडी बिल्कुल सेम है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही हमारा जो अकाउंट है वो हैक हो जाता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं ये फिशिंग पेज क्या है? फ्रेंड्स बहुत कम लोग हैं जो इस बारे में जानते हैं और उनकी इसी गलती की वजह से उनकी आईडी हैक हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है। दोस्तों बहुत ज्यादा हैकर हैं वो फिशिंग पेज को इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, फेसबुक का, ट्विटर का या जीमेल के अकाउंट का कोई भी फिशिंग पेज बना लेते हैं। मतलब आपको देखने में वैसे ही लगेगा जैसे फेसबुक है या जीमेल का अकाउंट है या ट्विटर का अकाउंट है, इसी तरह का आपको नजर आएगा उसका जो इंटरफेस है। तो जब वहां पे ऐसे लिखा होगा जैसे यहाँ पे लिखा होता है इंटर फोन नंबर या इंटर योर आईडी या पासवर्ड और साथ में फेसबुक का लोगो नजर आ रहा होगा, या कई दफा ऐसा होता है कि साथ में लिखा होता है कि फ्री ऑनलाइन कॉल करने के लिए या फ्री एसएमएस सेंड करने के लिए आप अपनी फेसबुक की आईडी और अपना पासवर्ड यहाँ पे इंटर करें। तो दोस्तों वो जब आप वहाँ पे आईडी और पासवर्ड इंटर करेंगे तो वो आपको ये नहीं कहेगा कि आपका आईडी या पासवर्ड गलत है, बल्कि आपको किसी और पेज पे ले जाएगा। तो उससे होता क्या है, जो भी आप वहां पे इंटर करते हैं, जो कुछ भी आप लिखते हैं, जाहिर सी बात है आप तो अपना ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड सही लिखेंगे, लेकिन वो आपको किसी और पे जब पेज पे ले जाएगा तो जो कुछ आप लिख चुके होते हैं वो उसके अकाउंट में चला जाता है। तो वो जब देखेगा आपकी आईडी और आपका पासवर्ड तो वो वहां से लॉगिन करके आपकी आईडी हैक कर लेगा, कि आपका पासवर्ड चेंज कर देगा। तो इससे बचने का क्या तरीका है? दोस्तों जब भी आपको कोई ऐसा पेज नजर आए तो सबसे पहले आप उसका जो यूआरएल है वो चेक करें। अगर वहां पे facebook.com लिखा है तो बिल्कुल आप सिक्योर हैं, आप वहां पे लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर वहां पे फेसबुक की जगह कोई और चीज लिखी हुई है, कुछ और लिखा हुआ है, तो समझ लें ये कोई हैकिंग का चक्कर है या कुछ फेसबुक को हैक करने के बारे में चीज है। तो मैं यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं, ये जस्ट फेसबुक के लिए नहीं, आपका जीमेल का अकाउंट, आपका ट्विटर का अकाउंट, कुछ भी ये आपको पेज बना सकते हैं जिसे फिशिंग पेज कहते हैं। दोस्तों फेसबुक को करोड़ों की तादाद में लोग इस्तेमाल करते हैं और कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें आपकी आईडी दें और वो आपको पासवर्ड निकाल दे। ये तभी मुमकिन है जब हम कोई गलती करते हैं। तो दोस्तों फेसबुक ने आपके अकाउंट को सिक्योर करने के लिए बहुत ज्यादा सिक्योरिटी दी हुई है।
मतलब इतनी सिक्योरिटी है कि अगर आप अपनी सिक्योरिटी सेटिंग कर लेंगे तो अगर आपका पासवर्ड कोई और ले भी लेगा तो वो आईडी लॉगिन नहीं कर सकेगा। उसके लिए उसको एक कोड चाहिए होगा। वो कोड जस्ट आपके मोबाइल पे आएगा। जब तक वो कोड आप उसमें इंटर नहीं करेंगे वो अकाउंट वहां पे साइन इन नहीं होगा। इस बारे में मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आप मेरे चैनल पे सर्च करेंगे तो वो आपको वीडियो मिल जाएगी। वो तकरीबन 15 या 20 मिनट की वीडियो है और वो टोटली फेसबुक की सिक्योरिटी के बारे में है। अगर आप वो सेटिंग कर लेंगे तो आपका अकाउंट कभी भी हैक नहीं होगा। तो दोस्तों हैकर ने अगर तो अभी तक आपके जीमेल के अकाउंट से आईडी रिमूव नहीं की, फिर तो काफी चांसेस हैं कि आपको इस तरीके से आपकी आईडी वापस मिल जाए। लेकिन अगर आपके अकाउंट से उसने जीमेल की आईडी रिमूव कर दी है या याहू की आईडी जो भी आप यूज करते हैं रिमूव करके उसने कोई और ऐड कर दी है, तो फिर 100 में से 15 या 20% ही चांसेस हैं कि आपको इस तरीके से आईडी वापस मिल जाए। दोस्तों मैं ये बात इसलिए पहले बता रहा हूँ कि काफी लोग इस तरीके को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब उससे नहीं होगा तो वो समझेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या ये फेक वीडियो है या मैं कुछ ऐसा। तो मैं ये बात पहले बता रहा हूँ, क्योंकि झूठ बोल के अगर मैं कुछ आपको ऐसा बता दूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि आईडी रिकवर करने का ये कौन सा तरीका है। तो दोस्तों जिस ब्राउजर में आप अपनी फेसबुक की आईडी यूज करते थे आप उसी को ओपन करें और ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे सर्च बार में लिखना है facebook.com/hacked। उसके बाद आप यहाँ पे इंटर कर दें। तो दोस्तों जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जहां पे लिखा होगा रिपोर्ट कंप्रोमाइज्ड अकाउंट। तो यहाँ पे नीचे लिखा होगा माय अकाउंट इज कंप्रोमाइज्ड। तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे फेसबुक पूछ रहा है कि आपका जो पुराना पासवर्ड था जो आपको याद है आप यहाँ पे इंटर कर दें। तो चलिए मैं अपना पुराना जो पासवर्ड है वो यहाँ पे इंटर करता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फेसबुक मुझे बता रहा है कि आपने 3 घंटे पहले अपना पासवर्ड चेंज किया था। मतलब मेरी अगर कोई आईडी हैक कर लेता है या कुछ कर लेता है तो वो यहाँ पे आपको शो कर देगा कि आपने कितनी देर पहले यहाँ पे अपना जो पासवर्ड है वो चेंज किया था। तो उसके बाद आप यहाँ पे सिक्योर माई अकाउंट पे क्लिक कर दें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पासवर्ड की रिकवरी के लिए यहाँ पे उसने जीमेल का अकाउंट यहाँ पे शो कर दिया है। तो मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूं जो कि बहुत ही अहम है कि आप अपने फेसबुक की आईडी और अपने जीमेल के अकाउंट की आईडी का पासवर्ड एक जैसा कभी भी ना रखें, क्योंकि अगर आपकी एक आईडी भी हैक होगी तो दूसरी भी वो उसी टाइम हो जाएगी, क्योंकि वो उसी आईडी पे सेम पासवर्ड इंटर करने की ट्राई करेगा। अगर से एक ही जैसा पासवर्ड होगा तो वो दोनों आपकी आईडी हैक हो जाएंगी। तो दोस्तों फिर आपकी जो फेसबुक के पासवर्ड की जो रिकवरी है वो 0% हो जाएगी। तो आप ये बात भी जहन में रख लें। तो चलिए आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया इंटर सिक्योरिटी कोड। तो फेसबुक हमें कह रहा है कि हमने एक सिक्योरिटी कोड आपके जीमेल के अकाउंट पे सेंड कर दिया है। आप उसे ओपन करके वहां पे देख सकते हैं। तो चलिए हम अपना जीमेल का अकाउंट है उसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास वो कोड आ चुका है। चलिए हम यहाँ से कोड कॉपी करते हैं और वहां पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक न्यू ऑप्शन आ चुका है चूज ए न्यू पासवर्ड। तो यहाँ पे आप अपनी आईडी का नया पासवर्ड रख सकते हैं। चलिए मैं कोई न्यू पासवर्ड रखता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा हाय इमरान लेट्स सिक्योर योर अकाउंट। तो आप यहाँ पे नीचे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे फेसबुक हमसे पूछ रहा है कि कीप योर अकाउंट सिक्योर, फर्स्ट पासवर्ड, सेकंड बेसिक इंफॉर्मेशन। तो आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। तो दोस्तों जैसे ही हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो हमारे फेसबुक अकाउंट ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप अपने अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं अगर उसने आपके अकाउंट से जो जीमेल की आईडी है उसको रिमूव नहीं किया। तो अगर आपके फेसबुक के अकाउंट से जीमेल की आईडी रिमूव करके कोई और आईडी ऐड हो चुकी है तो फिर आपका अकाउंट रिकवर नहीं होगा, बहुत मुश्किल है रिकवर हो। तो फ्रेंड्स ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जब आप ट्राई करेंगे
तो वो रिकवर नहीं होगी तो फिर आप कहेंगे कि ये वीडियो फेक है या ये वीडियो ठीक नहीं है या कुछ ऐसा। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने फेसबुक का तरीका इस्तेमाल किया है। इसके लिए ना कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया है, ना ही कोई और वेबसाइट इस्तेमाल किया है जिस पर मैं आपको कहूँगा आप वहाँ पे जाएं और ये देखें। ऐसा कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो जो चीज़ें मैंने फेसबुक की सिक्योरिटी के लिए कही हैं वो आप लाजमी कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको फेसबुक की सिक्योरिटी, मुकम्मल सिक्योरिटी जाननी है कि वो कैसे करनी है, तो आप मेरे चैनल पे विजिट करें, तो आपको वहाँ पे फेसबुक की सिक्योरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वहाँ पे मैंने फुल डिटेल से बताया है कि आप अपने फेसबुक की सिक्योरिटी कैसे कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से और लैपटॉप दोनों से। तो दोस्तों, किसी न्यू वीडियो के साथ फिर आपसे बात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।